सबसे अमीर आदमी की पत्नी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नई नई शादी करके आई बहू जमीन पर बैठकर खाना खाएगी। उसे लगा कि शायद उसे अच्छे तौर तरीके नहीं आते, इसलिए उसने प्यार से उसे उठाकर टेबल पर बैठाने की कोशिश की। लेकिन वो लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने अपना कटोरा कसकर पकड़ रखा था और किसी भी हाल में खड़े होने को तैयार नहीं थी। सीईओ और उसकी माँ दोनों हैरान रह गए। तभी असिस्टेंट भागते हुए आया और अपनी जांच की रिपोर्ट उन्हें दी। पता चला कि पिछले 19 सालों से उस लड़की को उसकी सौतेली माँ और छोटी बहन रोज अपमानित करती थी। खाने के वक्त भी उसे कुत्तों के साथ जमीन पर बैठकर खाना पड़ता था। उसने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसका घर छीन लिया था और उसे इतना मारा था कि उसकी मानसिक हालत कमजोर हो गई थी। उसे ठीक से कपड़े भी नहीं पहनने दिए जाते थे और पिछवाड़े में बंद करके कुत्तों के साथ रहने पर मजबूर किया गया था। जिस दिन वो 19 साल की हुई, उसकी छोटी बहन ने उसे एक लाल ड्रेस दी और कहा कि इसे पहनोगी तो तुम्हें अपनी माँ से मिलने का मौका मिलेगा। लड़की बहुत खुश हो गई। उसने खुद को साफ किया और बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन उसकी माँ की जगह एक गंदे इरादों वाला मोटा आदमी वहाँ आ गया। असल में ये सब उसकी सौतेली माँ की साजिश थी। कंपनी के लिए निवेश पाने के लिए उसने उस लड़की को उस हवसी आदमी के पास भेज दिया था। सही समय पर लड़की ने टेबल से एशट्रे उठाकर उस आदमी पर जोर से मारा और वहाँ से भाग निकली। भागते भागते वो अचानक सीईओ से टकरा गई। वो एक टक्कर उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। असल में सीईओ एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। एक ताओवादी पुजारी ने उसे बताया था कि एक खास समय से पहले उसे ऐसी महिला के साथ रहना होगा जिसकी किस्मत उससे मिलती हो, तभी वो ठीक हो सकता है। लेकिन असिस्टेंट जितनी भी लड़कियां लाता, उसे कुछ महसूस नहीं होता जब तक कि वो इस लड़की से नहीं मिला जो अब धीमी समझ वाली हो चुकी थी। उसी पल पहली बार उस ठंडे दिल वाले सीईओ के दिल में कुछ महसूस हुआ और उसी तरह दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गया। अगली सुबह लड़की को लगा कि ये भी कोई बुरा आदमी है जो उसे नुकसान पहुंचाएगा। वो जल्दी जल्दी उसकी शर्ट पहनकर डर के मारे भाग गई और गलती से अपनी माँ की दी हुई निशानी वहीं बिस्तर पर छोड़ गई। मौत के मुंह से बचने के बाद सीईओ को यकीन हो गया कि वही लड़की उसकी किस्मत में है। उसने अपनी जान बचाने के लिए उसे ढूंढने का आदेश दिया और ऐलान किया कि वो सिर्फ उसकी रक्षक ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी बनेगी। उधर लड़की जैसे तैसे होटल से भागी ही थी कि उसके पिता के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और वापस ले गए। क्योंकि उसने एक निवेशक को नाराज कर दिया था, उसके पिता ने सारा गुस्सा उसी पर निकाला और उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। कुछ समय बाद खबरों में आया कि सीईओ उस जेड पेंडेंट की मालकिन को ढूंढ रहा है। ये सुनकर उसका पिता चौंक गया। छोटी बहन को शक हुआ कि उस रात वही सीईओ के साथ थी और पेंडेंट वहीं छूट गया होगा। सीईओ को अभी तक सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए पूरे परिवार ने एक साजिश रच ली। उन्होंने बेसमेंट में जाकर लड़की से पेंडेंट का दूसरा हिस्सा छीन लिया और छोटी बहन को उसकी जगह भेजने का प्लान बनाया। अगर इतना ताकतवर आदमी मिल जाए तो कंपनी को बहुत फायदा हो सकता था। लेकिन जब छोटी बहन पेंडेंट लेकर सीईओ के पास गई तो उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि वो सही लड़की नहीं है, क्योंकि शरीर की प्रतिक्रिया झूठ नहीं बोलती।